मेरे जीवन काल में मुझे याद है 70 के दशक में चिपको आंदोलन नाम से इस क्षेत्र की महिलाओं ने पेड़ काटने के खिलाफ, सिर्फ महिलाओं ने नहीं, पुरुषों ने भी, उस इलाके के जितने भी स्थानीय लोग, और उसमें महिलाओं की अग्रसर भूमिका रही, वो पेड़ों से लिपट जाती थी, इसलिए उसको चिपको आंदोलन कहा गया। जब ये सरकारी ठेकेदार जंगल काटने आते थे, और यही था कि जंगल पानी, ये नदियां और ये जंगल तो हमारे जीवन का आधार है। इनको आप काट दोगे तो हिमालय हिमालय नहीं रहेगा और सारे गांव उजड़ जाएंगे। कुछ देर थोड़ा बहुत सुनवाई हुई, बहुत ग्लोबल चर्चा हुआ चिपको आंदोलन का, बड़े लोगों ने नाम बनाए, विदेशों में जाके हमारे उत्तरांचल की महिलाओं ने जो बलिदान दिए, जो लड़ाई लड़ी उसके बारे में। परंतु वो तो अच्छे करियर बन गए एक्टिविस्ट के, पर लेकिन पेड़ों की कटाई या हिमालय की को इको सेंसिटिव जोन के रूप में देखना, ये शुरुआत ढंग से नहीं हुई। सिर्फ टोकन कंसेशंस हुए, पर कुछ कंसेशंस मिले। उसके बाद मुझे याद है 90 के दशक में, हेमंत, एम आई राइट, जब सुंदरलाल बहुगुणा ने अनशन किया था टेहरी डैम के विरुद्ध, उस वक्त भी मैं बहुत क्लोजली इस आंदोलन से जुड़ी रही। और जब उन्होंने अनशन किया तो 2-3 बार हमने काफी लंबी मुहिम लड़ी, और किसी न किसी बहाने सरकार को, उस वक्त नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे जब बहुगुणा जी लड़ाई लड़ रहे थे कि टेहरी डैम को रोका जाए, बहुत विनाशकारी होगा। और टेहरी डैम के बारे में तो ये भी मानते हैं कि अगर कभी विपदा में वो कुछ उसको क्षति पहुंची तो बहुत से हिस्से उत्तर भारत के विल बी फ्लडेड एंड डिस्ट्रॉयड, पर नहीं सुना गया। और उसके बाद चली ये प्रक्रिया बम्पर टू बम्पर डैम्स की, बम्पर टू बम्पर डैम्स। और फिर हेमंत, वो दौर भी है जब स्वामी शिवानंद जी ने खनन माफिया वगैरह के कितने वहां के तपस्वी अपनी जान दे दी, उन्होंने अपना न्यौछावर कर दिया जीवन, when they went on fast unto death आप कहेंगे, या सत्याग्रह के चलते सरकार पर जूं भी नहीं रहेंगी। मैं उस वक्त भी बहुत करीबी से जुड़ी रही। थोड़ा सा 1 स्टेप फॉरवर्ड होता था, थोड़ा सा कंसेशन पर 2 स्टेप्स बैकवर्ड वाली कहानी चली। द ओनली सक्सेस आई रिमेंबर, हेमंत, एंड टेल मी इफ आई एम करेक्ट, कि लोहारी नागपाला डैम के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी गई कि कम से कम इसको एक तो रद्द किया जाए, और साथ में 135 किलोमीटर गोमुख से, गंगोत्री से, जो उसका सोर्स है वहां से नीचे तक 135 किलोमीटर को इको सेंसिटिव जोन करार किया जाए। एक ये सक्सेसफुल लड़ाई शायद थी, और उसमें जयराम रमेश तब मिनिस्टर रहे, और सुनवाई थोड़ी बेहतर रही उस काल में, और ये कम से कम इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर हुई। और जहां तक मेरा अंदाजा है, लोहारी नागपाला डैम को डीकमीशन किया गया, जो इतिहास में शायद पहला डैम था जो आधा बन के डीकमीशन हुआ। और फिर उसके बाद का जो दौर आया, फिर भाजपा सरकार आई, मोदी सरकार आई, तो जो भी उस वक्त के थोड़े बहुत गेन्स थे वो बिल्कुल रिवर्स गियर में चलने शुरू हो गए। एम आई राइट इन दिस डिस्क्रिप्शन, हेमंत? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जो इसीलिए हमारे पास जो एक ऐतिहासिक फैसला या जीत इस पर दर्ज हुई है कि गोमुख से उत्तरकाशी 135 नहीं 100 किलोमीटर है, और उस 100 किलोमीटर का जो कैचमेंट है, शेड है, उसको नोटिफाई किया गया भागीरथी इको सेंसिटिव जोन। लेकिन मधु जी 2010 में लोहारीनाग पाला रद्द हुआ। लोहारीनाग पाला ही नहीं, पाला मनेरी और भैरव घाटी, टोटल 4 प्रोजेक्ट बम्पर टू बम्पर उस घाटी में रद्द हुए। और ये एक्नॉलेज करते हुए सरकार ने कि भाई अगर हम यहाँ भी बना देंगे तो फ्री फ्लोइंग गंगा हमें देखने को भी नहीं मिलेगी।
बिकॉज जी ये जो है अंतिम नैसर्गिक प्रवाह, जिसको लास्ट प्रिस्टीन स्ट्रेच जो है ये गंगा का कायम बाकी रह गया था। तो अब आज ये इतना प्रासंगिक हो गया है, आज ये इतना रेलिवेंट हो गया है कि हर कोई जिनसे भी हम बात कर रहे हैं, और हम लोग यही आइडिया और यही फ्यूचर की जो सस्टेनेबल अप्रोच है आज उसके लिए ब्लूप्रिंट बन चुका है। भले ही 2012 में इसका नोटिफिकेशन आया और अभी तक ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है इसकी ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में। कमिटी बना के रखी है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, लेकिन इसका जोनल मास्टर प्लान नहीं बन पाया है। बट फिर भी जो प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज इसके अंदर हैं कि आप बांध नहीं बना सकते हो, आप पहाड़ी ढालों को इस तरीके से नहीं काट सकते हो, आप खनन नहीं कर सकते हो, उन सब के कारण अगर आप चारों धामों में आज भ्रमण करें तो देखेंगे कि इस भागीरथी जोन में ही पहाड़ियां सबसे अधिक सुरक्षित हैं। अन्य सब जगह उपद्रव है, लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, फॉरेस्ट फायर हो रही हैं, माइनिंग हो रहा है, इधर उधर हैपेजेड एक्टिविटीज हो रही हैं। यहाँ पर अपेक्षाकृत बहुत कम है और ये घाटी शांत है। अभी तक आप देखेंगे कि चार धाम हाईवे के कारण जो पहाड़ियां काटी गई, 200 से ऊपर लैंडस्लाइड्स क्रिएट हो गई हैं जहां जहां इन घाटियों में काटा। खुद सुप्रीम कोर्ट में सड़क मंत्रालय ने स्वीकार किया, हमारे कमिटी में सड़क मंत्रालय ने बताया, हम लोग खुद जाकर देखते हैं। और बरसातों में तो हमारी आर्मी डिफेंस जा ही नहीं पा रही थी बॉर्डर तक, क्योंकि इतनी लैंडस्लाइड हो जा रही थी कि जगह जगह जो है पूरा का पूरा रास्ता कई कई दिनों तक ब्लॉक रह रहा था। और अगर उस डिफेंस के मकसद से भी हमारा जो सबसे सुगम मूवमेंट है वो भागीरथी इको जोन में बना रहा। तो आज इस बात को मानने के लिए सरकारें, और जब हम ये वो बाध्य हो रही हैं कि हाँ भागीरथी सेंसिटिव जोन जो 2010-12 में जो पहल हुई, दैट कैन बी अ रोल मॉडल, वो हमारा पहाड़ में हिमालय में विकास का एक ब्लूप्रिंट हो सकता है। इसीलिए हम सरकारों से बार बार आग्रह कर रहे हैं कि ज्योतिर्मठ, जोशीमठ जैसा ऐतिहासिक सांस्कृतिक नगरी जो हमारी विरासत है, 7वीं 8वीं सदी में शंकराचार्य ने जहां आकर ज्योतिष पीठ की स्थापना की, इससे बड़ा जिन उन महापुरुष ने, इससे बड़ा हमारा धार्मिक ऐसी और जीवंत विरासत शंकराचार्य की, आज हमने उस भूमि को गंवा दिया है। कम से कम अगर हम पश्चाताप, अब हम उसका कुछ नहीं कर सकते, तो पश्चाताप रूप में भविष्य में ऐसे जोशीमठ, इनकी पुनरावृत्ति अब और जगह ना हो, जो कि हम अपने इस विकास के तथाकथित मॉडल से हमने कई जोशीमठ ऐसे और आगे पंक्ति में लाइन में खड़े कर दिए हैं, ऐसा फिर से ना हो। हम पश्चाताप स्वरूप ये करें कि हम सब जगह इस तरीके के ये जो भारी भरकम तथाकथित मेगा प्रोजेक्ट हैं विकास के नाम पर, अगर आप हैं तो एक बार अगर आप वो स्लाइड आप दिखा दें कि कितना, मैं आपको एक नजर दिखाना चाहूंगा कि उस गंगा हिमालय पर क्या बीत रही है। हाँ, यही वाला अगर आप देखें तो ये चार धाम घाटियां हैं। इन चार धाम घाटियों को अगर ऊपर गूगल में आप 50 किलोमीटर रेडियस का एक सर्कल खींचे तो यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ की ये सारी घाटियां इसके भीतर आ जाती हैं। इन खड़ी पहाड़ियों में, ये पहाड़ियां जहां पर ग्लेशियर का उद्गम है, जो हमारी 60 करोड़ की हिंदुस्तान की आबादी की वाटर और फूड सिक्योरिटी, जहां सीधा सीधा इसकी हेल्थ के ऊपर निर्भर है, ये हमारे वाटर टावर्स हैं, हमारे वाटर के सोर्सेज हैं जिनको भविष्य की पीढ़ी के लिए हमें सुरक्षित रखना है। वही हमारी कल्चरल और स्पिरिचुअल जो साधना के केंद्र हमेशा से रहे हैं, उन सब घाटियों में हम कितना लाद रहे हैं। वहीं हाइड्रो प्रोजेक्ट्स भी बन रहे हैं, वहीं चार धाम चौड़ीकरण भी वही हो रहा है, वहीं हम टूरिज्म के उससे बढ़ाते जाना चाह रहे हैं। अभी इस साल आप देखिए कि एक दिन में 15,000, 16, 18,000 लोग बद्रीनाथ और केदारनाथ गए। मोर देन 3-4 टाइम्स कैरिंग कैपेसिटी, जो उनकी धारण क्षमता जो हमने एसेस की थी सुप्रीम कोर्ट की कमेटी में भी, 5-6 हजार से ज्यादा नहीं जा सकते हैं आप। 15-15, 18-18 हजार लोग एक दिन में, इतना कचरा वहां पैदा हुआ, तमाम मीडिया ने दिखाया। तो हम उनको उनकी धारण क्षमता से अधिक लाद रहे हैं। अभी भी वो पूरा नहीं पड़ रहा है, तो हम भविष्य में रेलवे का प्लान भी हमने तैयार कर दिया। अब पहाड़ों को सुरंगों से खोदकर चारों धामों में रेलवे पहुंचाने की तैयारी है। तो आखिर किस तरफ जा रहे हैं? अगर कोई भी तटस्थ है, प्रकृति से जुड़े हैं, वहां बैठे हैं, तो आपको एक बड़े सरल शब्दों में आप इसको कह सकते हैं कि बचपन में कहानी जो सुनी थी ना, कि एक मुर्गी थी जो सोने का रोज एक अंडा दिया करती थी, और लालच इतना बढ़ा कि सोचा चलो एक बार में ही सारे अंडे निकालो, मुर्गी ही मार डाली। तो ये हिमालय और ये गंगा, जिसके बिना हमारे इतिहास की में कोई गद्य और कोई पद्य, कोई भी कविता या कोई भी इतिहास हमने लिखा हो, इसकी महिमा से शुरू होता है। चाहे हम रिसेंट उसमें ले ले तो महाकवि कालिदास जी से, लेकिन जिसको हमने माँ माना, जिसको हमने देवात्मा माना, मतलब ये सदियों से इतना दे ही तो रहा था। और आज विज्ञान भी बोल रहा है कि हाँ, इसकी बड़ी इनवैल्यूएबल इकोसिस्टम सर्विसेज हैं, पर हम अब इसको विकास के नाम से और दोहन करना चाहते हैं।
अब हम इन धामों को दामों में भी बदलना चाहते हैं। तो ये होड़ जो है बिल्कुल वही है कि उस मुर्गी को ही पूरे लालच में मार देने की होड़ है। बड़े सरल मुझे शब्दों में लगता है कि ये सेक्युलरिज्म की तरह बहुत बास्टर्डाइज्ड शब्द है विकास, क्योंकि हमारा विकास का मॉडल ही यह है कि जैसे भी तैसे हमें अमेरिका जैसे न्यू दिल्ली, न्यूयॉर्क लगे और हमारा उसी मॉडल पे डेवलपमेंट हो, जिसके कारण वो आज स्वयं भी खतरे में है। तो मूर्खता कुछ एक और बातें मैं अपने पर दर्शकों को कष्ट बताना कष्ट चाहूंगी। इसलिए होता है ना, सॉरी मधु जी, कष्ट इसलिए होता है कि बिल्कुल ये हमारा मॉडल जो है जीडीपी सेंट्रिक ग्रोथ ग्रोथ चिल्लाने का, ये बिल्कुल पाश्चात्य की नकल है। और उस पाश्चात्य की नकल में अंधाधुंध हम पूरे देश के में यही हाल किए जा रहे हैं जो विदेशों ने अपनी धरती का किया, और आज ग्लोबल वार्मिंग बिल्कुल, क्लाइमेट चेंज उसी की उपज है। पर कष्ट ये होता है कि हम गंगा हिमालय तक को बख्शने को तैयार नहीं, उस क्षेत्र तक को बख्शने को तैयार नहीं है। तो क्या खैर, कहा जाए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मैं ये बड़ा हमारे लिए शिक्षा पद है। कुछ भोलेनाथ दिन पहले भोलेनाथ अपना रौद्र दिखाना शुरू कर दिए हैं पिछले कई वर्षों से, और ये सिर्फ अभी तक तो रौद्र है जिसमें वहां के लोकल लोग अफेक्ट हो रहे हैं। मैं ये मानती हूँ जो जो पॉलिटिशियन इसके पीछे हैं, इस विनाशकारी विकास के पीछे, उनका भी वही हाल होने वाला है जो उन पहाड़ों का आज उन्होंने किया है। ऐसे ढहेंगे वो,